हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं मैथ का पार्ट 4। इसमें बात करेंगे दोस्तों परसेंटेज की। दोस्तों हमने काफी वीडियो बना रखी है, आप यदि उनको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्नों की, और हमने पिछली वीडियो में काफी देखी थी, खूब अच्छे से बताया था। और आज हम बात करते हैं दोस्तों और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों सवाल है, यदि किसी कर्मचारी की आय में पहले 40% की वृद्धि की जाती है तथा उन्हें उसकी आय में 40% की कमी की जाती है, तो बताइए कर्मचारी की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों कोई कर्मचारी है और उसकी आय पे पहले 40% की वृद्धि की जाती है तथा पुनः उसकी आय में 40% की कमी की जाती है, तो बताइए उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों, बहुत इजी तरीके से सीखेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मान लिया कोई कर्मचारी था, वो 100 रुपए कमाता था दोस्तों, शुरुआत में 100 होगी। यदि मैं उसकी आय में 40% की वृद्धि कर दूं दोस्तों, उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 140 रुपए हो जाएगी। तथा पुनः उसकी आय में 40% की कमी कर दी जाती है। दोस्तों मैं 140 का 40% निकालूंगा, मट्टी सौ, जीरो से जीरो कट जाएगा, 14 चौका 56। दोस्तों 14 मल्टीप्लाई करो, जीरो से जीरो काट दे, 14 चौका 56 हो गया। पहले मेरे 40% की वृद्धि की 140 होगी। यदि मैं 140 का 40% निकालूंगा दोस्तों, कितना है 56, तो मैं 56 कम कर दूंगा। 10 में से दोस्तों 4 घटाऊंगा, 10 में से दोस्तों 6 घटाऊंगा, 4 बचेगा। दोस्तों यहाँ कितना रह जाएगा 3, 13 में दोस्तों 5 घटाऊं तो 8 हो जाएगा। पहले शुरुआत में उसकी दोस्तों सैलरी कितनी थी, 100 थी। अब उसकी सैलरी कितनी रहेगी दोस्तों, 84 रहेगी। कितना अंतर आया दोस्तों, 16 का। तो 16% की क्या हुई दोस्तों, कमी होगी उसकी आय में। उसकी आय में 16% की कमी होगी। दोस्तों यदि आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो आप नेट फैक्ट भी लगा सकते हैं। पहले 40% की वृद्धि कर रहा था, फिर 40% की कमी कर रहा था, प्लस 40 इंटू 40 अपॉन 100। दोस्तों 40 से 40 कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 चौका 16। हम कह सकते हैं इसकी आय में 16% की कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हुई दोस्तों, 16% की कमी होगी। दोस्तों यदि इस तरीके से ये वाला प्रोसेस समझ नहीं जाता, दूसरे तरीके से और भी कर सकते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति की इनकम 40% की वृद्धि हो रही थी, तो 40% का फ्रैक्शन बटे 2/5 होता है। मान लिया कोई व्यक्ति की आय में 40% की वृद्धि कर रहा था। मान लिया व्यक्ति कोई 5 रुपए कमा रहा है, 2 की वृद्धि करूंगा दोस्तों, 7/2 उसकी सैलरी हो जाएगी, 7/5 उसकी सैलरी हो जाएगी। 5 रुपए कमा रहा था, 2 वृद्धि कर दी,
तो उसमें 2 जुड़ेगा तो 7/5 हो जाएगा। अब उस 5, अब दोस्तों उसकी कह रहा है दोबारा कि उसकी आय में पुनः 40% की कमी कर दी जाती है। यदि उसकी आय में पुनः 40% की कमी कर दी जाती है दोस्तों, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5 अभी मैंने बताया था। 5 कमा रहा है, 2 कम कर दूंगा दोस्तों तो 3/5 रह जाएगा। दोस्तों ये वैल्यू निकल का ही है, हम इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 7 21 5 25। दोस्तों मैं इसका अंतर लूंगा, कितने का आएगा? 4 का। कहां से? 25 से इंटू 100। तो 25 चौका 100, 4 बार कट जाएगा, 4 चौका 16। तो 16% की दोस्तों क्या होगी? कमी हो जाएगी। क्यों? जब भी नीचे की वैल्यू बड़ी आ रही है, ऊपर की कम आ रही है, तो दोस्तों हमेशा कमी होगी। यदि ऊपर की वैल्यू बड़ी आ रही है, नीचे की कम आ रही है, तो हमेशा वृद्धि होगी। कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने पूरा मैथ इसी पे चल रहा है, फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। 40% की वृद्धि कर रहा था, तो 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 रुपए कमा रहा था, 2 की वृद्धि कर लो तो 7 हो जाएगी, तो 7/5। फिर पुनः उसकी आय में 40% की कमी कर दी जाती है, तो 40% की कमी करूंगा 2/5। मान लीजिए 5 कमा रहा है, 2 की कमी करूंगा 3/5 हो जाएगी। दोस्तों इसका उठाकर नीचे ऊपर क्या करें? मल्टीप्लाई। 7 या 21 5 25, अंतर लूंगा 4 हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू से ही तो दोस्तों घटेगी बढ़ेगी सैलरी। इंटू 100, 25 से 4 बार करें, 4 चौका 16। तो इस तरीके से कह सकते हैं उसकी आय में 16% की क्या होगी? कमी होगी। दोस्तों और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें। एक कर्मचारी की आय में, एक कर्मचारी की आय में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, तथा उन्हें उसकी आय में 20% की कमी कर दी जाती है, शत की कमी कर दी जाती है, दी जाती है। तो बताइए उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताइए उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों करेंगे। मान लिया व्यक्ति की आय में वैसे नेट टैक्स से भी कर सकते हैं। मान लिया पहले 20% की वृद्धि कर रहा था, फिर 20% की कमी कर रहा है, प्लस 20 इंटू 20/100। दोस्तों 20 से 20 कट जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, तो 2 दूनी 4। हमेशा 4% की क्या है दोस्तों? इसमें कमी होगी। 4% की क्या होगी? कमी होगी। इस तरीके से निकाल सकते हैं। यदि हम दोस्तों और तरीका ले सकते हैं, मान लिया पहले दे रहा 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% का फ्रैक्शन बट्टे 1/5 होता है दोस्तों। वृद्धि कर रहा है तो 6/5 हो जाएगा। फिर पुनः उसकी आय में 20% की कमी कर दी जाती है। 20% की अब कमी कर रहा है, तो 20% का 1/5 कमी करूंगा दोस्तों तो रह जाएगा 4/5। मल्टीप्लाई हटा के करेंगे यहाँ पे। मल्टीप्लाई दोस्तों 6 चौका 24 होता है, 5 25 होता है। दोस्तों कितने का अंतर आ रहा है? 1 का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है दोस्तों। अगर दोनों का अंतर लूंगा मैं, 25 में 24 हटाऊंगा, 1 ही बचेगा। कहां से दोस्तों? नीचे वाली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 25 इंटू 100, 25 चौका 100, 4 1 4। तो दोस्तों इस तरीके से 4% की क्या होगी? कमी होगी। इस तरीके से दोस्तों हम निकाल सकते हैं 4% की कमी होगी। दोस्तों और हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं।
एक व्यक्ति की आय में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% की वृद्धि कर दी जाती है तथा पुनः उसकी आय में 10% की कमी कर दी जाती है तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों कह रहा है सवाल में कि पहले किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, पुनः उसकी आय में 10% की कमी कर दी जाती है। लगाएंगे दोस्तों। पहले किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि हो रही थी। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है दोस्तों। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बताया था फ्रैक्शन से प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे ले जाते हैं, तो वो हमने आपको बता रखा है। अगर नहीं आता आप कर सकते हैं। यहाँ पे 20% दिया था, परसेंट का साइन हटाओ दोस्तों, 20/100 हो जाएगा। 20 एकम 20, 20×5 100, इस तरीके से लग सकते हैं 1/5। दोस्तों मान लिया कोई व्यक्ति 5 रुपए कमा रहा है, एक की वृद्धि कर दूंगा तो दोस्तों 6/5 रह जाएगी, 6 हो जाएगी। अब वो 6 रुपए कमा रहा है, अब जो कमी होगी तो 10% की कमी करें दोस्तों 6 पे होगी। करेंगे 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। यदि मैं दोस्तों इसमें कमी करूंगा, 10 कमा रहा है, कमी कर दूंगा तो 9/10 रह जाएगी। इसका उठाइए दोस्तों, मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 9/10। 9 छके 54, 9 पंजे 45, 9 छके 54, 5 दाई 50। दोस्तों अंतर कितने का आ रहा है? 4 का। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा 4 आएगा। कितने पर दोस्तों? 50 से इंटू 100। 50 दूनी 100, 2 बार कट गया, 4 दूनी 8। तो दोस्तों 8% की क्या होगी? वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्यों? ऊपर वाली संख्या ज्यादा आ रही है। क्यों? 50 का हमारा इसमें से 54, तो 4%, 8% की दोस्तों क्या होगी? 4 दूनी 8, 8% की दोस्तों क्या होगी? उसकी आय में वृद्धि होगी। 8% की दोस्तों वृद्धि होगी। दोस्तों इस तरीके से हम इन सवालों को, इस प्रकार के सवालों को निकाल सकते हैं दोस्तों। और हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। दोस्तों और हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। आता है क्वेश्चन कई बार, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, दोस्तों किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों बात करेंगे उस कर्व का जो एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? दोस्तों भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ
स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? भुजा का स्क्वायर होता है। यदि दोस्तों मैं किसी वर्ग की एक भुजा में बढ़ाऊंगा तो दोनों बढ़ेंगे, तभी तो दोस्तों भुजा का स्क्वायर दिया। तो करते हैं दोस्तों, मुझे वर्ग की एक भुजा दे रखी है, यदि प्रत्येक भुजा दे रहा है, प्रत्येक भुजा की बात कर रहा है दोस्तों, तो वृद्धि कर रहा हूं 10% की। 10% का फ्रैक्शन दोस्तों 1/10 होता है। अगर मैं वृद्धि करूंगा दोस्तों 11 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। मुझे ए बराबर दे रखा है दोस्तों, 10% की वृद्धि कर रहा है, तो एक ए में होगी दोस्तों, एक भुजा उसका होता है, ए और ए में करूंगा तो डबल हो जाएगा, क्योंकि भुजा का उसका होता है वर्ग का क्षेत्रफल। करूंगा मल्टीप्लाई दोस्तों, 11 का 11 में करूंगा 121 होता है दोस्तों, 10 का 10 में करूंगा 100 हो जाएगा। दोस्तों पहले 100 था, अब कितना हो रहा है? 121 हो रहा है। उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है? 21 की। कहां से? 100 से। परसेंट की बात करूंगा दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से 100 कटे दोस्तों, कितने परसेंट की वृद्धि हुई? उसकी भुजा में, उसके क्षेत्रफल में, सॉरी, उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। और कुछ बात करते दोस्तों, यदि किसी वर्ग की भुजा में भुजा में 25% की, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, प्रत्येक भुजा में 25% की, 25% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा दोस्तों, सीखते हैं। 25% की वृद्धि कर रहा है, 25% की वृद्धि कर रहा है दोस्तों। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4 होता है, सॉरी 25, हाँ 1/4 होता है दोस्तों। ये अगर ये वृद्धि करेगा दोस्तों 5/4 हो जाएगा। यदि एक भुजा दे रखी है, प्रत्येक भुजा की बात कर रहा है, वर्ग का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर होता है दोस्तों, तो डबल करूंगा, 5/4, बचम 25, 4 चौका 16। दोस्तों पहले उसका एरिया 16 था, भुजा वृद्धि करें, अब कितना हो गया? 25 हो गया है। कितना बड़ा है दोस्तों? 9। अगर 25 में से 16 घटाऊंगा 9 आएगा। कहां से दोस्तों? 16 से इंटू 100। 4 से 4 बार, 4 चौका 16 होता है, 4 से दोस्तों 25 बार, 25 निम्मा 225 बट्टे 4। दोस्तों चाहो तो आप इतना लिख सकते हो, नहीं तो आगे कर सकते हो, इसका भाग दे सकते हो। 4 पन्ना 20 होता है, 4 छिंगे 24, 1/4%। दोस्तों उसकी एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 56 सही 1/4% की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों और लेते हैं हम, दोस्तों ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हर सवाल पे अप्लाई होगा। परसेंटेज का कोई सा भी सवाल हो आप अप्लाई कर सकते हो काफी इजी से। एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 20%, 10% की, ये आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए,
कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये काफी सवाल एसएससी वगैरह में और एनटीपीसी वगैरह में काफी ऐसे सवाल पूछे गए थे, काफी सवाल बहुत आए थे एनटीपीसी में। बात करते हैं दोस्तों, ये एरिया वाले सवाल बहुत एनटीपीसी में बहुत पूछे जा रहे हैं। एक आयत की लंबाई में पहले 10% की वृद्धि कर रहा था तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर रहा था, तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है दोस्तों। तो लंबाई में 10% की वृद्धि कर रहा है, 10% का फ्रैक्शन दोस्तों क्या होता है, वृद्धि कर रहा है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। अगर ये वृद्धि करेगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 11/10। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, उसकी चौड़ाई में। L था दोस्तों, ये B है, कमी करेंगे 10% में, 1/10 होता है फ्रैक्शन इसका, कम करेंगे तो 9/10। मान लिया पहले इसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी थी, 10 थी, एक की कमी करेगा तो कितनी हो जाएगी, 9। दोस्तों हम इसका क्षेत्र, आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहा था, L इंटू बी होता है, तो उसको L इंटू बी करूंगा मैं, 9/10 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 11×99, 10 दाम के 100। अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, एक का, कहां से, 100 से, इंटू 100। तो 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, कितने % की कमी आएगी, 1% की कमी आएगी, 1% की उसके क्षेत्रफल में कमी आएगी दोस्तों। और हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। एक वर्ग की भुजा में, एक वर्ग की भुजा में, एक वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर भुजा का स्क्वायर होता है दोस्तों। बात कर लेते हैं, उसकी प्रत्येक भुजा में दे रहा था कितने % की वृद्धि कर रहा था, 30% की। दोस्तों 30% का बात कर ले, वृद्धि की है तो 30% वृद्धि कर रहा है। 30% का फ्रैक्शन में तो 3/10 होता है दोस्तों, वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13/10। इसकी ये एक भुजा दे रखी, हमें पता क्षेत्रफल निकालना होगा तो 2 भुजा होती है, भुजा का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 बार करना पड़ेगा, 13/10। 13 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 169 हो जाएगा। नीचे करूंगा 100 दोस्तों, 10 का 10 में 100 हो जाएगा। पहले दोस्तों उसका एरिया कितना था, 100, अब कितना है 169, बढ़ कितना गया 69, कहां से 100 से, इंटू 100 से दोस्तों 100 कट जाएगा, उसकी कितनी % की वृद्धि होगी, 69% की वृद्धि होगी दोस्तों। और हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें दोस्तों। इस पे हम पूरा एसआई का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, पॉलिटी के भी लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी लाया करेंगे यूपीएसआई के लिए और जो एनटीपीसी के आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए दोस्तों।
दोस्तों कल से हमारी पॉलिटी की क्लास होने वाली है, हम बात करेंगे। साइंस हमारी चली रही है और मैथ भी चल रहा है। बात करते दोस्तों एक वर्ग की लंबाई में एक वर्ग की लंबाई में सॉरी दोस्तों आयत दिया है। एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाती है तथा उसकी चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है। तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, बात कर लेते हैं। एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर रहा है। दोस्तों मैंने बताया था आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है। L इंटू बी होता है दोस्तों। तो बात करेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है L इंटू बी होता है दोस्तों। कर सकते हैं हम। एक भुजा में 40% की वृद्धि कर रहा था, लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर रहा था। दोस्तों 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5 होता है। और 30% का दोस्तों 3/10 होता है। यदि मैं वृद्धि करूंगा तो पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा 7/5। इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ L इंटू को B का मल्टीप्लाई होता है एरिया निकालने के लिए, तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 13/10। कितना हो जाएगा 13×7=91 होता है दोस्तों। इसका करूंगा दोस्तों मैं 5×50। दोस्तों अंतर कितने का आ रहा है इसमें, अगर इसका मैं अंतर लूंगा दोस्तों कितने का अंतर आएगा, 41 का आएगा। 9 में तो 0 घटाऊंगा 1, 9 में सॉरी 1 में तो 0 घटाऊंगा 1 आ जाएगा। 9 में से 5 हटाऊंगा 4, 41। ऐसे भी कर सकते हो। कहां से दोस्तों, नीचे 50 में से तो बड़ा था कितना 41 इंटू 100। 50 दूनी 100, 2 बार कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूं दोस्तों ये आएगा 82%। तो कह सकते हैं इसके जो क्षेत्रफल में 82% की वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों, 82% की वृद्धि होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।